अच्छा ये बताओ देवता किसे कहते हैं? अरे पीछे बालक बैठे हैं, बाल को बताओ देवता किसे कहते हैं? किसे कहते हैं देवता भाई? कुछ पता नहीं। ऐसे देख रहे हैं मेरी ओर जैसे ये मंगल ग्रह से आया एलियन है और इसकी भाषा इनकी समझ में नहीं आ रही है। हिंदी समझते हो ना? हैं? मैं हरियाणा वाले किनारे से आया हूं पर हूं तो उत्तर प्रदेश का ही। भाषा तो हिंदी बोलता हूं, थोड़ी बहुत गड़बड़ हो सकती है हिंदी में। देवता किसे कहते हैं? अच्छा जब हमारे बालक ये नहीं जानते कि देवता किसे कहते हैं तो देवता की पूजा क्या खाक करेंगे? जब यही पता नहीं है पिताजी कौन, तो पिताजी को नमस्ते कौन करे? मान लो तुम्हारे सामने 50 लोग खड़े हैं, तुम्हें यही पता नहीं इन 50 में मेरा पिताजी कौन है, तो फिर पिताजी का प्रणाम कैसे करोगे? पिताजी के चरण स्पर्श कैसे करोगे? तुम्हें यही पता नहीं है देवता कौन है, तो फिर देवता में फिर तुम ये होगा कि गलती से किसी और के पैर छू दोगे, और वही हो रहा है, वही हो रहा है। तुम्हें देवता का पता नहीं कि तुम्हारा देवता कौन है, इसलिए तुम पीर पर जाते हो, मजार पर जाते हो। इसलिए एक मुसलमान साईं को तुमने अपने मंदिरों में रख लिया है, तुम्हारे घरों में मुसलमान रखा है, साईं रखा है, गौ मांस खाने वाला तुम्हारे घरों में बैठा है, तुम्हारे घर के भीतर बैठा है और तुम उसे देवता मानकर पूज रहे हो। देवता किसे कहते हैं? ध्यान से सुनो। देवो दानाद व द्यौतनाद व दीपनाद व द्युस्थाने भवति इति वा देवा। किसे कहते हैं देवता? कहते हैं जो देने, 4 गुण होने चाहिए देवता होने के लिए। वस्तु में कितने गुण होने चाहिए देवता होने के लिए? 4। पहला गुण वो देने वाला हो। अगर देने का गुण उसमें नहीं है तो वो देवता नहीं हो सकता। अपने आसपास देखो ऐसी चीज जो देती हो। ये बताओ वृक्ष हमें कुछ देता है कि नहीं देता? क्या देता है बोलो? छाया देता है, छाल देता है, लकड़ी देता है, पत्ते देता है, फल देता है, फूल देता है, औषधि देता है, गंध देता है, ऑक्सीजन देता है, और गिनना शुरू करूं तो तुम गिन नहीं पाओगे, इतनी चीजें देता है। तो देने वाला होने के कारण वृक्ष क्या कहलाएगा हमारे लिए? देवता कहलाएगा। जो भी देने वाला है वो देवता है। तुम्हारा मकान, वो तुम्हें आवाज दे रहा है, तो तुम्हारा मकान भी तुम्हारे लिए क्या हो गया बोलो? देवता हो गया। ये कैमरा, ये तुम्हारे कार्यक्रम को प्रचार दे रहा है, तो ये भी तुम्हारे लिए क्या हो गया बोलो? है क्या नहीं है? देने वाला देवता। देने का गुण होना चाहिए। दूसरा, द्योतन करने का गुण होना चाहिए, प्रेरणा करने का गुण होना चाहिए। जिसमें प्रेरणा करने का गुण नहीं वो देवता नहीं हो सकता। 4 गुण कम से कम होने चाहिए। पहला देने का, दूसरा प्रेरणा का। कई बार होता है प्रेरणा गलत दी जाती है, वो गलत प्रेरणा देने वाला भी देवता नहीं हो सकता है, हैं? गलत प्रेरणा करने वाला भी देवता नहीं हो सकता है। कई बार मित्र लोग आपस में बैठकर बड़े प्रेम से एक दूसरे को तंबाकू खाना सिखाते हैं, शराब पीना सिखाते हैं, बड़े प्रेम से गंदी चीजें एक दूसरे को सिखाते हैं। एक स्त्री दूसरी स्त्री को समझाती है तू किट्टी पार्टी में जुड़ जा, तो ये देवी नहीं हो सकती। ये गलत शिक्षा, ये गलत प्रेरणा। जो प्रेरणा ठीक नहीं दे रहा वो देवता नहीं हो सकता। ठीक प्रेरणा देने वाले का नाम क्या है? देवता है। कैसे है सुनो ध्यान से, कैसे सुनो ध्यान से। एक अच्छा मेरी ओर ध्यान देना, बंदर मत देखने लगना, मैं उससे ज्यादा ठीक हूं। मुझे देखोगे ज्यादा लाभ में रहो, बंदर से कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है? मिलेगा तो पीटेगा तुम्हें। इसे देवता नहीं मान लेना, ये किसी और तरह से देवता है। लेकिन मैंने कल भी समझाया था, भारतीय लोगों के साथ समस्या है कि नाली में से कूड़ा निकालने की मशीन आ जाए तो 1000 लोग जमा हो जाते हैं मशीन को देखने के लिए, जैसे इन्होंने आज तक ये काम नहीं देखा। इसलिए ध्यान यहां रखना, मेरी ओर ध्यान रखो और बात को ध्यान से सुनो। प्रेरणा करने वाला देवता। कहते हैं एक बार एक सिपाही जंगल में रास्ता भटक गया, हाथ में तलवार लिए 2 दिन तक घूमता रहा। भूख लगने लगी, 2 दिन से भूखा था, पूरे शरीर पर रक्त लगा था कि सीधा युद्ध से आया था। भटकते भटकते उसे एक जंगली गांव दिखाई दिया, एक पहाड़ी गांव दिखाई दिया। पहाड़ी गांव के बाहर एक झोपड़ी थी, उसने दरवाजा खटखटाया, उसमें एक अकेली बुढ़िया रहती थी। बुढ़िया ने दरवाजा खोला और बुढ़िया ने कहा कौन है भाई, ये खून से सनी तलवार लिए यहाँ क्यों आया है, क्या चाहता है? इसने कहा मां मैं सिपाही हूं, राष्ट्र की रक्षा के लिए लड़ता हूं।
मैं 2 दिन से भूखा हूं, मुझे भोजन चाहिए। माँ ये सुनते ही कि राष्ट्र की रक्षा के लिए लड़ने वाला सिपाही है, प्रसन्न हो गई। माँ ने उसे भीतर बुलाया, अच्छा गर्म पानी दिया नहाने के लिए, कहा अच्छे से नहा धोकर तैयार हो बेटा, तुझे भोजन नहीं अच्छे से खीर बना कर दूंगा। आजकल तो बच्चे खीर नहीं खाते हैं, पहले खीर बड़े चाव से खाई जाती थी, देवताओं का भोजन माना जाता था। खीर बनाई और खीर बनाकर एक बड़े से बर्तन में, जैसा तगड़ा सा था ऐसा ही बड़े से बर्तन में भरकर खीर उसके सामने रख दी। खीर अभी अभी चूल्हे से उतरी थी, खौल रही थी, उसके सामने रख दी। गरम खीर थी। 2 दिन का भूखा सिपाही इस खीर पर टूट पड़ा, उसने इसमें हाथ डाल दिया बीचों बीच और हाथ जल गया। और हाथ जलने पर जैसे सब करते हैं, इसने भी किया, मर गया मर गया मर गया मर गया मर गया। बुढ़िया बोली, अरे मूर्ख, तुझे खीर खानी नहीं आती है? तू तो ऐसा मूर्ख है जैसा वो शिवाजी, उसे भी पता नहीं है कि युद्ध किनारे पर ठंडा होता है, और तुझे भी पता नहीं कि खीर किनारे पर ठंडी होती है। जैसे वो उन मुगलों पर बीच में टूट टूट कर पड़ता है, वैसे ही तू खीर पर बीच में टूट पड़ा। बेटा, खीर थाली में किनारे पर ठंडी होती है, वहां से खाएगा तो सारी खीर खा लेगा, अन्यथा तेरा हाथ जल जाएगा तो कुछ न खा पाएगा। सिपाही की बात समझ में आ गई, भोजन नहीं किया, खड़ा हुआ, माँ के पैर छुए और चल दिया। माँ बोली, अभी तो कह रहा था बहुत भूख लगी, अब खाने को तैयार नहीं, कहां जा रहा है, आखिर तू है कौन? उसने कहा, माँ मैं वही मूर्ख शिवाजी हूं, जिसे ना युद्ध लड़ना आता है ना खीर खानी आती है, लेकिन आज प्रेरणा मिल गई, आज मैं समझ गया कि खीर कैसे खाई जाती है और युद्ध कैसे लड़े जाते हैं। और कहते हैं उसके बाद शिवाजी महाराज ने दुनिया में गुरिल्ला युद्ध पद्धति का विकास किया। ये वो युद्ध पद्धति है जिस युद्ध पद्धति से दुनिया की सारी सेनाएं आज युद्ध लड़ती है। ये गुरिल्ला युद्ध पद्धति शिवाजी महाराज ने विकसित की थी, जिसके दम पर उन्होंने पूरे भारत को हिंदवी स्वराज की कल्पना से गुंजायमान किया और लगभग पूरे भारत को, थोड़ा सा क्षेत्र छोड़कर पूरे भारत को भगवा रंग से रंग दिया था। बंधुओं, प्रेरणा देने वाला भी देवता। अच्छा बताओ, प्रेरणा कौन कौन देते हैं? माता पिता। माता पिता में सब आ जाते हैं, चाचा ताऊ दादा दादी फुआ फूफा मौसी मौसा, सब जो बड़े हैं तुम्हारे, सब माता पिता के अंतर्गत आ जाते हैं। इन माता पिताओं से प्रेरणा लेकर काम करना चाहिए। अच्छा बताओ, माता पिता की सारी बात माननी चाहिए कि नहीं? बालक पीछे बैठे, बोलो जल्दी, अरे मुंडी तो हिलाओ, बोलो बात माननी चाहिए कि नहीं? मान लो माता जी गुस्से में आके ये कहते हैं, जा रेल के नीचे कट के मर जा, माननी चाहिए? तो सब नहीं मानी जाती। माता पिता की भी वो बात नहीं मानी जाती जो माता पिता की बात गलत, केवल सही बात माननी चाहिए। दुनिया में किसी की भी बात मानो तो कौन सी मानो? सही मानो। कई बार गुस्से में पिताजी कुछ भी कह देते हैं, तू मेरे घर से चला जा, जाकर रिक्शा चला, मैं नहीं पढ़ाऊंगा तुझे। तो इसका मतलब ये नहीं कि जाते ही एक रिक्शा किराए पर ले लो। बोले पिताजी ने कह दिया है कि रिक्शा किराए पर ले लेनी है और फिर यही काम करना है। देवता के 2 गुण मैंने बताए, पहला देने वाला, दूसरा प्रेरणा करने वाला और तीसरा प्रकाशित करने वाला। बोलो संसार को प्रकाशित कौन करता है? सूर्य और चंद्रमा और तारा, और अरे छोटी सी लाइट लगी है, ये भी तो प्रकाशित कर रही है। तो जो जितने स्तर पर प्रकाशित कर रहा है उतना ही दिव्य है, उतना ही दिव्य है। प्रकाशित करने वाले को भी देवता कहते हैं, और जो द्युलोक में रहता है उसे भी देवता कहते हैं। जिसमें ये 4 गुण हो उसे देवता कहते हैं। 4 में ना हो तो 3 हो, 3 ना हो तो 2 हो, 2 ना हो तो 1 हो, और 1 से नीचे चला जाए तो फिर वो देवता नहीं हो सकता। देवता वो जिसमें इन 4 गुणों में से कोई ना कोई एक गुण तो निश्चित रूप से हो, उसे देवता कहते हैं। और ऐसे देवता कितने होते हैं? ऐसे देवता कितने होते हैं भाई? ऐसे देवता होते हैं, सुना है तुमने 33 करोड़? सुने? 33 कोटि होते हैं। कोटि को कुछ लोगों ने करोड़ मान लिया, कोटि को कुछ लोगों ने करोड़ मान लिया। करोड़ नहीं, कोटि का मतलब प्रकार होता है। जैसे कहते हैं ना, ये बालक तो पढ़ते होंगे अभी, तुम केमिस्ट्री पढ़ते हो तो केमिस्ट्री में कहते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, तृतीय कोटि की अभिक्रिया। तो कोटि का मतलब होता है श्रेणी। ये किस कोटि का विद्यार्थी है? प्रथम श्रेणी का विद्यार्थी है, द्वितीय श्रेणी का या तृतीय श्रेणी का, प्रथम कोटि का विद्यार्थी, द्वितीय कोटि का विद्यार्थी या तृतीय कोटि का विद्यार्थी। ये कौन सी कोटि का विद्यार्थी है? कोटि तुम्हारी क्लास डिसाइड करती है कि तुम किस क्लास के हो। इसी तरह 33 क्लास के देवता होते हैं, 33 कोटि के देवता होते हैं।
ये 33 कोटि देवता कौन से होते हैं? 8 तो होते हैं जो मैं बसाने में सहायक हैं, उन्हें वसु कहते हैं। जो वसाने में सहायक हो उन्हें क्या कहते हैं? वसु। इनमें 5 तो महाभूत, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, 5 तो महाभूत हो गए। और 3 मेरे सौर मंडल के, सूर्य चंद्रमा और नक्षत्र, 3 ये हो गए। कितने बन गए? बोलो कितने बन गए? 8 वसु और 12 आदित्य। साल के 12 महीनों को 12 आदित्य कहते हैं। साल के 12 महीने बोलो भाई, जनवरी तुम्हारा बेड़ा गर्क हो हैं, ये होते हैं महीने, होते हैं चैत्र वैशाख आषाढ़ श्रावण। लेकिन तुम में से तो इनके 4 के नाम भी कोई नहीं जानता। ये तुम्हारी इस पीढ़ी की समस्या है, और इस पीढ़ी की समस्या इससे पिछली पीढ़ी ने पैदा की है। हर अगली पीढ़ी की समस्या कौन पैदा करता है? उससे पिछली पीढ़ी पैदा करती है। इनके लिए जो ये जनवरी फरवरी तैयार किए, तुमने तैयार किए। इन्हें जो A for एप्पल हैं, B for बॉल और D for डंकी बनाया है, वो इनसे पिछली पीढ़ी ने बनाया। ये तो अच्छे खासे मनुष्य थे, लेकिन ये डंकी तब बने जब तुमने इन्हें D for डंकी पढ़ाना शुरू किया। क्योंकि ये जो एजुकेशन है ना, ये एजुकेशन वो एजुकेशन है जो सवाल रहित एजुकेशन है, इसमें सवाल नहीं है। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ईमानदारी से बताना, बड़े भी 2 पंजे? तो देखो बालक तो ऐसे देख रहे हैं, ये कौन सा सवाल है? बड़ा मुश्किल सवाल पूछ लिया। अरे बोलो 2 5 जा, हाँ, ये 2 पंजे 10 जानते ही नहीं है। 2 5 जा 10। अच्छा ये बताओ, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने अध्यापक से ये प्रश्न पूछा था जब उन्होंने आपको बताया 2 पंजे 10? तो कितनों ने ये प्रश्न पूछा था कि 2 पंजे 10 ही क्यों है, 2 पंजे 217 क्यों नहीं? किसी ने पूछा प्रश्न? प्रश्न है ही नहीं इस एजुकेशन में। ये तो जॉनी जॉनी यस पापा है। जो पढ़ा दिया गया चुपचाप पढ़ लो, गलत सही से कोई लेना देना नहीं। ये कहते हैं सूरज नहीं घूमता, तो तुम्हें पढ़ना पड़ेगा कि सूरज नहीं घूमता। ये कहते हैं कि सूरज घूमता है, तो तुम्हें पढ़ना पड़ेगा कि सूरज घूमता है। कुछ सालों पहले तक ये कहते थे सूरज स्थिर है, इसलिए वो तारा है, वो घूमता नहीं है। लेकिन अब क्वांटम फिजिक्स ने इन्हें बताया कि जैसा वेद कहता है सूरज तो वैसा ही घूमता है, वो तो आकाश गंगा के केंद्र के चारों ओर गति करता है। तो अब ये कहने लगे ठीक है, अब सूरज घूमने लगा। जैसे वो एक मदरसे का बच्चा था ना, उससे किसी ने पूछा, बेटा ये बताओ, धरती सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है या सूरज धरती के चारों ओर चक्कर लगाता है? तो बोला जी जब मैं विद्यालय जाता हूं तो धरती सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है, लेकिन जब मैं मदरसे में मुल्ला जी के पास जाता हूं तो सूरज धरती के चारों ओर चक्कर लगाने लगा है। तो मैं निर्णय नहीं कर पाता हूं कि ये कौन किसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है। और तुम सबकी भी दशा यही है, तुम भी बिना बुद्धि का प्रयोग किए चुपचाप मान लेते हो कि ऐसा ही है। साल के 12 महीने होते हैं, चैत्र वैशाख आषाढ़ श्रावण। अरे बंधु, यहीं बैठे हुए आज से 2000 साल बाद किस महीने के किस पक्ष में कौन सा दिन कितने घड़ी का होगा, ये यहीं बैठे बता सकते हो। इसका नाम गणित है। इसलिए महीने चैत्र वैशाख आषाढ़ श्रावण होती हैं, जनवरी फरवरी नहीं होते। इनका तो जनवरी में भी दिन 12 घंटे का होता है, और जेठ की दोपहरी वाले दिन में भी दिन 12 घंटे का होता है। जब दिन 14 साढ़े 14 घंटे का हो जाता है, तब भी इनका सूरज निकल रहा है, ये कह रहे हैं ना रात हो गई। क्यों रात हो गई? बोले 12 घंटे पूरे हो गए। सुबह सूरज किस समय निकला था? 5 बजे निकला था। 5 बजे 12 घंटे पूरे हो गए, तो उनके हिसाब से दिन बीत गया। अब वो पसीने पहुंच रहा है सूरज में, और फिर कह रहा है ना रात हो गई। ये स्थिति है हमारी। अरे अंग्रेज वो मोटा सा कपड़ा पहनते हैं ना, जीन्स पहनते हैं। वो जीन्स इसलिए पहनते हैं क्योंकि उनके यहाँ ठंड होती है, लेकिन हमारे यहाँ यूं बैठा कर रहा है, परेशान हो रहा है, लेकिन वही पहन रखी है। गर्म देश है भाई, इस गर्म देश में ये सब नहीं चलता है, इसकी जरूरत भी नहीं होती है गर्म देश में। साल के 12 महीनों को 12 आदित्य कहते हैं। 8 वसु और 12 आदित्य जुड़कर कितने बन गए? 20। कितने बन गए? 20। और 11 होते हैं रुद्र। रुलाने वाले को रुद्र कहते हैं। शरीर को जब जीवात्मा और प्राण छोड़कर जाते हैं तो ये रुद्र कहलाते हैं, क्योंकि उनके सगे संबंधी रोते हैं जब ये छोड़कर जाते हैं। तो प्राण जो है वो 10 कहलाते हैं। प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, देवदत्त, धनंजय, कूर्म, कृकल, नाग।
10 प्राण और 11वां जीवात्मा, ये 11 रुद्र होते हैं। 20 में 11 जोड़ो, कितने बन गए? 31। कितने बन गए? 31। और 32वां देवता होता है इंद्र। इंद्र तो तुमने देखा होगा टीवी में, जो शराब पीता रहता है, कुछ डांसर रख रखी हैं, उनका नृत्य देखता रहता है, और एक चीज से इसे परेशानी, अगर धरती पर कोई भगवान का नाम लेने लगे तो इसका सिंहासन डोल जाता है, फिर ये वज्र लेकर उसे मारने दौड़ता है। बताओ, ऐसे आदमी को कोई भला आदमी कहेगा? ऐसे आदमी को कोई भला आदमी कहेगा? अरे इंद्र शब्द का अर्थ होता है विद्युत, ये तो कल्पना है। इंद्र शब्द का अर्थ होता है विद्युत। आकाश में कड़कने वाली बादलों के बीच में जो कड़कती है उसे ही विद्युत कहते हैं। ये विद्युत भी हमें बहुत सारी चीजें देती है, वर्षा देती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती है, हमारे इकोसिस्टम को ठीक करने के बहुत सारे काम करती है, इसलिए ये भी देवता होता है। तो ये एक और जोड़ो, 32 में कितने हो गए? 31 में एक और जोड़ा तो कितने बन गए? 32। और 33वां देवता होता है प्रजापति। प्रजापति कौन? लोग कहते प्रजापति ब्रह्मा, ऐसा भी बोलते हैं ना, प्रजापति ब्रह्मा। ब्रह्मा देखा है कि नहीं? जब मेरी बेटी छोटी थी तो दौड़ के मेरे पास आई एक दिन, आके बोली पिताजी टीवी में देखो एक बूढ़ा, उसके 3 सिर हैं। मैंने कहा बेटा इसके 3 नहीं, इसके 4 सिर हैं, एक पीछे है वो तुझे दिख नहीं रहा। तो हंसने लगी। मैंने कहा क्यों हंस रही है? बोले पिताजी बेचारा सोएगा किस करवट, एक मुंह तो दबा ही रहेगा। तो मैंने कहा तुझे बड़ी चिंता हुई इसकी? बोले मुझे तो इससे आगे की भी चिंता है। कहती है मुझे जुकाम हो जाता है तो मैं छींकते छींकते परेशान हो जाती हूँ, इसकी क्या हालत होगी? 4-4 नाक हैं, किधर किधर छींकेगा? मैंने कहा अरे मूर्ख, ध्यान से सोच, जब ये वाली नाक बंद कर लेगा तो हवा उधर से लीक हो जाएगी। इसके हाथ भी तो 4 दिए, 3 नाक बंद कर लेता है, एक ही तरफ छींकता है। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे घर में अगर 4 सिर वाला बच्चा पैदा हो जाए, स्वस्थ के विकलांग, बोलो, अगर मैं तुम्हें आशीर्वाद दूं, आचार्य जी ने आज हवन करवाया, हवन करवाने के बाद आचार्य जी आपको आशीर्वाद देते, भगवान करे अगले साल तुम्हारे घर में 4 सिर वाला बच्चा पैदा हो, खुश हो जाओगे कि दुखी? तुरंत खड़े होकर कहोगे आचार्य जी आशीर्वाद वापस लो, हमें नहीं चाहिए। कोई कह दे कि तुम्हारे घर में 8 हाथ वाली बच्ची पैदा हो, ले लोगे इस आशीर्वाद को? 6 तो कटवाने पड़ेंगे, उसे नॉर्मल बनाने के लिए 6 का ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, कटवाने पड़ेंगे। अरे भैया ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ये तुम्हारी कल्पनाएं हैं, तुमने कल्पना कर ली, तुम्हें चीजों को बड़ा दिखाने की छूट मिल गई है। कल ही हम लोग चर्चा कर रहे थे तो बता रहे थे कि पशु पक्षियों तक को भगवान मान लिया है, सूंड बना दी, एक दंत दयावंत 4 भुजाधारी। तर्क इतने गजब के हैं कि जिन तर्कों के सामने तुम कुछ नहीं कह सकते। गणेश जी का निर्माण किया, कैसे किया गणेश जी का निर्माण? बोले पार्वती माता नहाने लगी, नहाने लगी तो शरीर से रगड़कर मैल उतारा और उससे एक बच्चा बना दिया। कितना मैल चढ़ा था सिर शरीर पर कि एक बच्चा बन गया उससे। कितने साल से नहीं नहाई थी, ये कितनी खराब बात है। अपनी ही मां को कह रहे हैं। फिर वो नहाने चली गई, बच्चे में प्राण फूंक दिया और बच्चे से कहा जब तक मैं नहा रही हूं तब तक कोई अंदर ना आ जाए, इस बात की जिम्मेदारी तेरी है। उसने कहा कोई मतलब? बोले कोई मतलब कोई भी नहीं, दुनिया में कोई अंदर नहीं आ सकता जब तक मैं नहा रही हूं। वो नहाने लगी, बाहर शिव जी के कर्मचारी आए, वो कहने लगा, वो तो बच्चा जानता नहीं था, वो तो अभी अभी बना था। उसने कहा भैया अंदर जाना है, काम करना। बोले अंदर नहीं जा सकते, मेरी मां नहा रही है। उन्होंने तीर तमंचे निकाल लिए, तो लड़के के पास तीर तमंचे उनसे ज्यादा थे, ये लड़ा, इसने उन सबको पराजित कर दिया। अंत में शिवजी की सेना और शिवजी स्वयं आ गए, युद्ध खड़ा हो गया और कहते हैं हजारों साल तक युद्ध चलता रहा। मुझे इस बात से कोई आपत्ति नहीं है कि उनमें हजारों साल तक युद्ध चलता रहा, मुझे आपत्ति इस बात से है कि पार्वती हजारों साल तक नहाती रही। उसने बाहर मुंह निकालकर देखा ही नहीं कि बाहर तेरे पुत्र ने कितना भयंकर विश्व युद्ध खड़ा कर दिया, पूरा इजराइल और हमास सब निपटा दिया। अरे बाहर एक बार निकलकर देख तो लेके क्या हो रहा है। अच्छा बाहर बम फट रहे थे, मिसाइलें छूट रही थे, नहा रही है, इसे कोई टेंशन नहीं। फिर अगली समस्या यह है कि टैंक में पानी कहां से आया इतना? हजारों साल तक वो पानी लगातार निस्सृत होता रहा और कोई समस्या नहीं। ये सब कपोल कल्पनाएं हैं, ये गप्पा हैं, इन गप्पों से दूर निकलो। प्रजापति का मतलब होता है प्रजा का पालन करने वाला। प्रजापति का मतलब क्या होता है? प्रजा का पालन करने वाला। और प्रजा का पालन करने वाला होता है पुरुषार्थ। क्या करता है प्रजा का पालन? पुरुषार्थ। इसी पुरुषार्थ को यज्ञ कहते हैं।
इसी पुरुषार्थ को क्या कहते हैं? कितना होता है यज्ञ? थोड़ा नहीं होता। हम सोचते हैं कि लकड़ियां रखकर उस पर घी डाल देने से, स्वाहा स्वाहा कर देने से यज्ञ हो जाता है। यज्ञ इतना नहीं है। ऋषि दयानंद ने यज्ञ की परिभाषा देते हुए लिखा है, अग्निहोत्र से लेकर अश्वमेध आदि पर्यंत शिल्प विद्या और परोपकार के व्यवहारों का करना यज्ञ मानता हूं। दुनिया में जितनी टेक्नोलॉजी है, ये सारी टेक्नोलॉजी यज्ञ के अंतर्गत आती है। दुनिया में जितने परोपकार के काम हैं, ये सब परोपकार के काम यज्ञ के अंतर्गत आते हैं। और अश्वमेध यज्ञ करना भी यज्ञ के अंतर्गत आता है। अश्वमेध यज्ञ कौन करता है? सम्राट। कौन करता है? चक्रवर्ती सम्राट। उसके लिए चक्रवर्ती सम्राट बनने का जो कार्य किया जाता है, वो भी किसके अंतर्गत आता है? यज्ञ करने के अंतर्गत आता है। इसीलिए ये जो यज्ञ है, ये 33वां देवता होता है। कौन सा देवता? 33। कितने देवता हो गए बोलो टोटल? 33 देवता। इन 33 देवताओं के अलावा 5 चेतन देवता और होते हैं। वो 5 चेतन देवता हैं, माता, पिता, आचार्य, पति और पत्नी। कितने हो गए? कितने हो गए? 4 हुए। दोबारा गिनो। माता, पिता, आचार्य, पति और पत्नी। कितने हो गए? 4 हुए हैं। अरे मेरे लिए गिनो। मेरा माता, मेरा पिता, मेरा आचार्य, मेरी पत्नी। मेरा पति थोड़ा होगा? पति के लिए पत्नी और पत्नी के लिए पति। कितने हुए? 4। 5वां होता है अतिथि। ये 5 देवता होते हैं। इनकी करनी चाहिए सेवा शुश्रूषा। क्या करनी चाहिए? सेवा तो समझते हो, टहल करना, हाथ पैर दबाना, औषधि देना, भोजन देना, वस्त्र देना। और शुश्रूषा, शुश्रूषा कहते हैं उनकी कही गई बात को ध्यान से सुनना। मान लो पिताजी बीमार हैं, कई दिन से भीतर पड़े हैं, ठंड के दिन है और आज धूप निकली है। पिताजी का मन कर रहा है कि धूप में लेटूं। पिताजी तो उठ नहीं सकते। पिताजी ने पुत्र से कहा, बेटा मेरी चारपाई जरा बाहर धूप में डाल दे। बालक कहता, पिताजी पैर दबा दूं? नहीं नहीं बेटा, मेरी चारपाई बाहर धूप में डाल दे। पिताजी हाथ दबा दूं? अरे बेटा मेरी चारपाई बाहर डाल दे धूप में। पिताजी सिर दबा दूं? तो पिताजी कहेंगे गला दबा दे, गला। अरे जो कह रहा हूं वो तो सुन नहीं रहा, और जो कह नहीं रहा हूं वो किए जा रहा। इसे शुश्रूषा नहीं कहते। शुश्रूषा कहते हैं जैसा कहा जा रहा है, जो मंतव्य है उस मंतव्य को समझकर वैसा ही करना। इसका नाम शुश्रूषा है। तो पति पत्नी भी एक दूसरे को देवी और देवता माने तो गड़बड़ी नहीं होगी। अच्छा ये बताओ, पति देवता होता है कि नहीं? पत्नियां तो फिर भी कहीं ना कहीं पति को देवता मानती हैं, लेकिन पति बताओ कितने मानते हैं पत्नी को देवता? बोलो, वो देवी मानते हैं? एक भी मानता है? आजकल तो पत्नी को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं पत्नी को? मैडम हैं? और आप भी तो नहीं कहती हो अपने पति को देवता? देवता तो नहीं कहती, और पता नहीं क्या क्या कहती हो। मुझे वो शब्द नहीं आते हैं, या मैं आपके बीच में कहूंगा नहीं। लेकिन जो शब्द तुम कहते हो एक दूसरे के लिए, ये समान सूचक शब्द नहीं है। तुम मैडम शब्द का अर्थ पढ़ना ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में। मैडम शब्द का अर्थ इतना गंदा, अच्छा भी है, दोनों है। मैडम शब्द का अर्थ उसी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में लिखा है संभ्रांत महिला, लेकिन उसी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में लिखा है मैडम शब्द का अर्थ ए लेडी हु इज हेड इन चार्ज ऑफ अ ब्रोथल हैविंग मेनी प्रोस्टिट्यूट्स। ऐसा एक वेश्यालय जिसमें बहुत सारी वेश्याएं रहती हैं, उसकी स्वामिनी को भी मैडम कहते हैं। और आप क्या कहते हो, घर में कौन है? बोले घर में मैडम है। ये साथ में कौन है? बोले जी ये मेरी मैडम है। ये अच्छी बात है भाई, ये मैडम है साथ में। ये तो बहुत बुरी बात है। इसीलिए शब्दों का प्रयोग कम से कम सोच समझकर किया करो। पति पत्नी एक दूसरे को देवी और देवता कहकर पुकारे। कल जब यज्ञ हुआ तो यज्ञ के बाद आचार्य जी ने दोनों को कहा कि खड़े हो जाओ, पति पत्नी को, और उनसे देवता और देवी शब्द का प्रोनाउंसिएशन करवाया एक दूसरे के लिए, ताकि वो सीख सकें। इसलिए पति पत्नी को भी एक दूसरे को क्या मानना चाहिए? बोलो, देवी और देवता। कितने हो गए? कितने बताए मैंने? माता पिता आचार्य, पति पत्नी, और एक होता है अतिथि। एक क्या होता है? अतिथि कहते हैं जो बिना तिथि के तुम्हारे द्वार पर आ जाए। बिना तिथि के तुम्हारे द्वार पर आने वाले होते हैं वानप्रस्थी, सन्यासी, ब्रह्मचारी। ये बिना तिथि बताए तुम्हारे द्वार पर आ जाएं, तो इनसे ये मत कहो कि तूने तो घोषणा नहीं की आने की, तुम मुझे बताकर आना चाहिए था, मैं आतिथ्य के लिए तैयार ही नहीं हूं ना। इनके लिए हर समय आतिथ्य के लिए तैयार रहो, इसलिए ये अतिथि कहलाते हैं। क्योंकि ये बिना तिथि के आते हैं, इसीलिए इनका नाम क्या है? इनका नाम अतिथि है।
तो इन अतिथियों की भी सेवा और शुश्रूषा करनी चाहिए। इसके अलावा कुछ अतिथि ऐसे भी होते हैं जो बिना तिथि के आ सकते हैं। कौन? चोर आ सकता है, ये भी बिना तिथि तय के आता है ना, बता के थोड़े आता है कि दिसंबर में 12 तारीख को रविवार के दिन रात्रि के 2 बजे तुम्हारे घर में चोरी करने आऊंगा। ऐसे आएगा तो मारा जाएगा। तो ये बिना तिथि निर्धारित किए अचानक छापा मारता है, आतंकवादी आता है, डाकू आता है, हत्यारा आता है। तो देखो, अतिथि कोई भी आए उसकी सेवा करनी चाहिए। इसकी भी सेवा करो, जम के सेवा करो, पड़ोसियों को बुला बुला के सेवा करो। और इसकी सेवा ऐसी करो कि पकड़ लो, कई दिन सेवा करो, और आगे ये सेवा लेने लायक ना बचे, ऐसी सेवा कर दो इसकी, है ना। लेकिन हनुमान में और व्यभिचारी में अंतर रखो। तुम्हारे साथ तो समस्या ये, तुम हनुमान को भी पूजते हो और साईं को भी पूजते हो। अरे साईं जिसे मारने चाहिए, हालांकि वो तो भी नहीं समझता, वो तो पत्थर है, वो क्या समझेगा। तुम हनुमान का भी उतना ही सत्कार करते हो जितना उस साईं का करते हो, गोमांस भक्षक का करते हो। तुम्हारे साथ समस्या ये है कि तुमने सम्मान को न जाने क्या बना दिया, ऐसा प्रसाद बना दिया जो आए उसे दे देते हो। ये पीर मजार, ये सब बलात्कारी हत्यारे हैं। मुसलमानों के शासनकाल में इन्होंने इस देश में बहुत बुरी स्थिति रखी है। ऐसे लोगों को जूते मारने चाहिए। अब तुम में से कहीं डर गए हो, हाय पाप लग जाएगा। भाई अगर इससे पाप लगता हो तो भगवान करे 1000 गुना पाप वो मुझे लग जाए, लगेगा नहीं, मुझे पता है। ये तो पुण्य की बात है, ये पाप की नहीं है। तो ये 5 देवता कहलाते हैं अतिथि। 5 देवता कहता है ना, चेतन देवता। 33 पहले गिनवाए थे, 5 ये, और एक इन सारे देवताओं का देवता होता है, उसे कहते हैं देवों का देव, महादेव, परमपिता। कौन होता है? माता जी। माता जी ने हाथ ऊपर उठाया। ऊपर क्यों उठाई उंगली आपकी? भगवान ऊपर रहता है क्या? ईश्वर कहां रहता है? बोलो, ईश्वर कहां रहता है? सर्वव्यापक है। कैसा ईश्वर? कण कण में रहता है। लेकिन जब भी ईश्वर की बात आती है हमारा मुंह ऊपर उठ जाता है, उंगली ऊपर चली जाती है, बल्कि मुंह से बोलते हैं किसने कर दिया? बोले ऊपर वाले ने कर दिया। कौन कर रहा है? बोले ऊपर वाला कर रहा है। बोले इसके घर में चोरी हो गई, कौन जानता है? बोले ऊपर वाला जानता है। हमने भगवान को ऊपर वाला कब से बनाया? जब 700 साल तुमने मुसलमानों की गुलामी भोगी, तो यही भगवान अल्लाह बनकर 7वें आसमान पर बैठा रहा। फिर 250 साल की गुलामी आई किनकी? ईसाइयों की। तो अल्लाह ने कूद मारी और 4थे आसमान पर आ गया और 4थे आसमान पर बैठा रहा। 1000 साल की गुलामी में तुम्हारी पिटाई होकर तुम्हें याद हो गया कि भगवान कहाँ रहता है? ऊपर रहता है। तो जैसे ही भगवान की बात आती है तो तुम्हारी उंगली ऊपर उठ जाती है और आंखें पीछे जाती हैं कि डंडा तो नहीं पड़ने वाला, और कहते हो ऊपर वाला। पिटाई हुई ना 1000 साल तक, इसलिए याद हो गया। इसलिए ऊपर वाला नहीं है। कैसा है? अच्छा, नीचे वाला नहीं है क्या? बोलो ईश्वर नीचे वाला नहीं है क्या? अरे मैं तो कहता हूं खुदा भी नीचे वाला ही है। कैसे? खुदता ही नीचे है, ऊपर कहां खुदता है? हवा में कौन खोद सकता? खुदा हुआ है इसलिए नीचे। तो ये चारों तरफ है, जो हर कण में रहता हो उसे कहते हैं सर्वव्यापक। ये देवताओं का भी देवता है। इन देवताओं की करनी चाहिए पूजा। क्या करनी चाहिए? इनकी पूजा करनी चाहिए, और पूजा करने से देवता प्रसन्न रहते हैं। 100 से अधिक देशों में देखा जाने वाला सर्वाधिक लोकप्रिय और सबसे अधिक फॉलोअर्स के साथ पूरी दुनिया में आर्य समाज के विचारों का प्रचार करने वाला एकमात्र चैनल वैदिक प्रचार।